हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट करने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो पहला है पहल्लो वंश। पहल्लो वंश, ठीक है। कौन सा? पहल्लो वंश। तो पहला है पहल्लो वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईसा पूर्व था। इसकी राजधानी काथी तमिलनाडु में कांचीपुरम में थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। पहल्लो वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु, जो कि 575 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कांधी तमिलनाडु में पड़ता है जो। फिर दूसरा है किराता जुर्नियम के लेखक भारत सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है पहल्लो वंश के प्रमुख संस्थापक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, जो 600 से 630 ईसा पूर्व, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईसा पूर्व, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670, परमेश्वर वर्मन, ठीक है। चलिए हम नीचे करते थोड़ा। फिर है महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680, नरसिंह वर्मन 704 से 728, नंदी वर्मन 731 से 795। फिर नेक्स्ट है हमारा पहल्लो वंश का अंतिम शासक अपराजित, जो 897 से 889 से 897 ईसा पूर्व हुआ। फिर है मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। फिर नेक्स्ट है हमारा महाबलीपुरम के एक सम मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पहल्लो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है वात्पी कोड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पहल्लो का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। इसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर। फिर है 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीचे है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर था। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। फिर है प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। फिर है नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रकूट हमारा है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतदुर्ग 752 ईसा पूर्व था। इसकी राजधानी मनकिर या मानखेत वर्मन मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। फिर है राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख संस्थापक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड। फिर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्ण प्रथम हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे है ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। फिर ध्रुव का धारावर्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पेपर में पूछता है कि ध्रुव को क्या कहा जाता है, तो धारावर्ष। फिर गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर
चकायुद्ध एवं उससे संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। फिर नीचे आते हैं हम। फिर नीचे है पल्लव पांडव केरल एवं गंग शासकों ने संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोघ वर्ग जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदिपुरम के रचनाकार जिनसेन गतिसार संग्रह के लेखक महावीरचार्य एवं अमोघ के लेखक शतकैना एवं अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाज लेकर अपने जीवन का अंत किया। फिर इंद्र थर्ड के शासक काल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्र शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। फिर नेक्स्ट है राजपूत वंश का अंतिम शासक महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। फिर कल्याणी के प्रमुख चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराया, राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। फिर एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नीचे है राष्ट्रकूट शैव बसड़ों शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपना राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। फिर है हमारा चालुक्य वंश या कल्याणी। तो चालुक्य वंश या हमारा कल्याणी। तो नीचे हमारा चलते हैं चालुक्य वंश या कल्याणी। तो पहला कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की। राजधानी मानीखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रथम शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह सेमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य छठवां, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप थर्ड। फिर है नेक्स्ट हमारा सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ की राजधानी हराकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश में सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 थे। फिर बीहड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। फिर मितारछा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विद्ववेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना बीहड़ ने की थी। फिर है इसमें नीचे है इसने विक्रमादित्य छठवीं के जीवन पर प्रकाश डाला है। फिर नीचे है चालुक्य वंश या वातापी। तो जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड था। फिर है महाकूट स्तंभलेख के प्रमाणिक होता है पुलकेशिन सेकंड बहुसुवर्णा एवं अंशुवर्णा यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। फिर पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणासुर की उपाधि धारण की। फिर हमारा पल्लववंशी। नेक्स्ट है हमारा पल्लववंशी शासक का नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईसा में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापिकोड़ की उपाधि धारण की। फिर ऐहोल अभिलेख का संबंध
पुलकेशिन सेकंड से है लेखक रविकीर्ति। फिर अजंता का एक गुफा चित्र में फारसी दूत मंडप को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। फिर है मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोक पद्मनाथ की उपाधि धारण की। फिर नीचे आते हैं हम नीचे हमारा विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों के आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अनिजानश्रय की उपाधि प्रदान की। फिर है विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोकम महादेवी ने पदकाल में विरूपा छम महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक की देवी ने त्रयकेश्वर मंदिर का निर्माण कराई। फिर इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसने समांत दंत दुर्ग को परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। फिर है नेक्स्ट है हमारा चालुक्य वंश या बेगी। तो बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बोगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम। फिर है इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन थर्ड। फिर नीचे नेक्स्ट है हमारा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। फिर है चोल। नेक्स्ट है हमारा चोल। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पहल्लों के ध्वजशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। फिर विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। फिर चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। फिर पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। फिर चोल वंश का प्रमुख राजा थे पराग फर्स्ट, राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड एवं कुलोत्य। फिर तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने पराग फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में पराग फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। फिर नेक्स्ट हमारा नीचे आते हैं हम। फिर राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पांचवें को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी। फिर राज फर्स्ट श्रीलंका के विजयी प्रदेशों के चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडचोल मंडलम बनाया और पोलन्नुरुवा को इसकी राजधानी बनाया। राज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गैंड चोलपुरम के निकट चोल मंगल नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। फिर नोट पॉइंट है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है। फिर सेकंड है राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र राजकेसरी की उपाधि धारण की। फिर चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोलो एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। फिर विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का निर्माण करवा रहा था। फिर कलुत्क सेकंड ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति का समुद्र में फेंकवा दिया।
कालांतर में बैसड़ों आचार्य रामानुज के उक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान कराया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुद्रम कहा जाता था। फिर है ऊपर वाला है चोल काल एवं भूमि के प्रकार। तो है बेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के भूमि। फिर है ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। फिर है शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। फिर है नीचे है देवदान या तिरुवंडडक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। फिर है पल्ली चंदनम जैन संस्थापकों को दान दी गई भूमि। फिर नीचे आते हैं, नीचे हमारा फिर नेक्स्ट है संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्स नांड में एवं नांड कई कुर्मों में विभक्त था। नांड की स्थानीय सभा को नाटोर एवं नगर की स्थानीय भाषा को नगरतार कहा जाता था। फिर स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर्र सर्वसाधारण लोगों की संपत्ति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि एवं अधिग्रहण करना। फिर सभा या महासभा या मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती है। साथ सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के नीचे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। ठीक है, फिर नीचे आते हैं हम। फिर चोल काल में भूमिकर उपजत का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यताओं के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें भूतस्थ कहते थे। फिर ब्राह्मणों को दी गई कर्मभुक्ति भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्राह्मण कहलाती थी। फिर चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में काश सोने के सिक्के थे। फिर तमिल कवियों में जय गोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था, उसकी रचना है कलिंग पूर्ति। फिर नीचे है नेक्स्ट है हमारा कब्बन और औकट्टकुट्टम और पुलकेदी में तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पोन्नियिन रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। परसिबाउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है। फिर है चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल एवं संस्कृत सार एवं निचोड़ कहा जाता है। शैव संत इंसान शिव पंडित राजेंद्र फस्त के गुरु थे। चोल काल में 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। फिर है उत्तर मेरुलम शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल में संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगकोड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में
आम वस्तुओं का आदान प्रदान के आधार पर ध्यान दिया जाता था। फिर है नीचे है चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न के बंजियार, नानादौसी एवं मणिग्रामरम, फिर है विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। फिर है ऊपर वाला है हमारा, ऊपर वाला है उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। तो पहला है हमारा सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। फिर है नीचे हमारा सेकंड है हमारा उसके पास अपना घर होना चाहिए। फिर है थर्ड है उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा है उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। फिर है छठवा है यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। फिर है सातवां है हमारा सातवां है जिसे अपने या अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं कराए हैं वह अपनी चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर नीचे आते हैं हम, फिर है हमारा नीचे होयसल वंश। होयसल वंश हमारा नीचे है होयसल वंश। तो है पहला है द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। फिर है होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। फिर है बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। फिर है होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लाड़ तृतीय था जिसे कलिक काफूर ने हराया था। फिर है होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हडेविक था। फिर है नीचे है हमारा कदम वंश। फिर कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी थी। फिर है गंग वंश हमारा है। गंग वंश संस्थापक ब्रजदत्त प्रथम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कोड़की वर्मा था। फिर गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोकर थी जो बाद में तलकांड हो गई। फिर है दत्तकसूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। फिर नीचे आते हैं हम, नीचे है हमारा नीचे है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अम्मकोंड था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महाराज का अपना ग्रहण किया जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। फिर है गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र जो 1295 से 1323 था। ठीक है, तो आई होप आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 22वां टॉपिक होगा सीमांती राजवंशों का अभ्युदय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीमांत राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, तो चलिए हम एंड करते हैं वीडियो को। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।